उमज्ञान्तमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे भागवतम में सुत गोस्वामी हमको बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम, हमको कैसे तो भगवान को प्रसन्न करना है, राइट। अतो पुंबि द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुस्थितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। कि अगर हम कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, कौन सा भी वर्ण हो, कौन सा भी आश्रम हो, कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास या क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, कौन सा भी वर्ण कौन सा भी आश्रम, सार क्या है, एसेंस हमारा क्या होना चाहिए? भगवान को कैसे तो संतुष्ट करना है। तो भगवान संतुष्ट हो गए तो सब कुछ, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, हर कोई संतुष्टता ढूंढता है। सो संतुष्टता का मार्ग क्या है? हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो अपने आप हम संतुष्ट हो जाएंगे। एक बार महाभारत में जब पांडव सब वन में थे 13 साल, तो उस समय दुर्योधन का मन भरा नहीं। एक तो उनको वन में भेज दिया, जो आदमी का काज रहता ना दूसरों को खींचने का, उसका वो जितना भी करेगा खुश नहीं होता। तो दुर्योधन को लगा वन में तो गए, उनको थोड़ा वन में भी तंग करते हैं। तो दुर्योधन के घर में एक दिन दुर्वासा मुनि आए थे। तो दुर्वासा मुनि किसके लिए फेमस है? गुस्से के लिए बहुत फेमस है। बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी श्राप दे देते। तो दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि का बहुत अच्छे से सेवा किया और दुर्वासा मुनि खुश हो गए दुर्योधन से। तो उन्होंने दुर्योधन को पूछा क्या चाहिए तुमको? तो दुर्योधन ने बोला आप पांडवों के घर जाइए प्रसाद के लिए और अकेले मत जाइए, वो लोग वन में हैं, आपके 60,000 शिष्यों के साथ जाइए। और वो भी कब जाना है? जब द्रौपदी ने खा लिया है उसके बाद जाइए, क्योंकि द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था और अक्षय पात्र से जितना चाहिए अन्न निकलता था। पर उसका कंडीशन था उस दिन के लिए, जब द्रौपदी खाएगी उसके बाद अन्न नहीं देगा उस दिन के लिए। जैसे इंटरनेट में दिन का डेटा पैक होता है ना, और डेटा पैक खत्म हो गया तो उस दिन के लिए इंटरनेट नहीं मिलेगा, अगला दिन मिलेगा। तो वैसे ही दुर्वासा मुनि गए पांडवों से मिलने के लिए। कोई छोटे से घर में रहते थे, छोटा सा हट था उनका, और गए 60,000 शिष्यों के साथ। और द्रौपदी ने खा लिया था, तो बोले कि मुझे भूख लग रहा है और मेरे सब शिष्य भी हैं, उनको भी भूख लग रहा है, तो अभी अतिथि आए हैं, कुछ तो सेवा करना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर बोले ठीक है आप सब लोग नहा के आ जाओ, हम तैयार करते हैं। तो द्रौपदी टेंशन में आ गई, अभी कहाँ से बनाओ, वन में है, कुछ बंदोबस्त नहीं होगा, राइट। तो द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाया, तो कृष्ण भगवान आ गए उधर। तो कृष्ण बोले मुझे भी भूख लग रहा है। तो द्रौपदी बोले उधर 60,000 + 1 है, आप 60,000 + 2 और एक व्यक्ति बन गए,
आपको कैसे खिलाऊं? तो कृष्ण बोले कुछ तो रहेगा अक्षय पात्र में, जाके देखो। तो कोई बोलते एक दाना था, कोई बोलते एक तुलसी था। तो कृष्ण बोलते ठीक है वो दे दो। तो कृष्ण वो ले लेते हैं और वो संतुष्ट हो जाते हैं। जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, उधर दुर्वासा मुनि और उसके सब शिष्य, उनका पेट पूरा भरा रहता है, यहाँ तक उनको चलो आ जाओ प्रसाद के लिए। तो दुर्वासा मुनि को टेंशन आता है, ऑलरेडी हम भरे हैं, वहां जाएंगे प्रसाद नहीं खाएंगे तो भीम बहुत मारेगा हमको। तो दुर्वासा मुनि भीम को बोलता है तुम आगे जाओ, हम आ रहे हैं। और उधर से दुर्वासा मुनि भाग जाते हैं। तो ये स्टोरी का लेसन क्या है? जगत तुष्टम, कि भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हर कोई संतुष्ट हो जाएगा। तो इसलिए सुत गोस्वामी यहाँ बोल रहे हैं जीवन का लक्ष्य क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम, कैसे तो हमको भगवान को संतुष्ट करना है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान को संतुष्ट करना मतलब कैसे संतुष्ट होते हैं? टेक्स्ट 14वां श्लोक में बोलते हैं तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देये पूज्यश्च नित्यदा। तो भगवान को कैसे संतुष्ट करते हैं? तस्माद एकेन मनसा, विथ वन पॉइंटेड अटेंशन, एक फोकस के साथ भगवान का भक्ति करना चाहिए। तो भगवान का भक्ति मतलब क्या? श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च देय पूज्यश्च नित्यदा। भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के बारे में गुणगान करना चाहिए, भगवान के बारे में याद करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। कब? साल में एक बार नहीं, नित्यदा, हमेशा, रोज, एवरीडे, राइट। तो ऐसे करेंगे तो हम भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे और जो सबसे ऊंचा तत्व पर तत्व है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये वन पॉइंटेड फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वन पॉइंटेड फोकस, जैसे हम चर्चा कर रहे थे जब अर्जुन वो पंछी के आंख में बाण मारते हैं, तो वो वन पॉइंटेड फोकस होता है। तो वैसे ही जिंदगी में हमको भगवान को प्राप्त करना है तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, वन पॉइंटेड फोकस। तो जब वो फोकस रहेगा तब हम कुछ कर पाएंगे। एग्जैक्टली वैसे ही गीता, भगवान गीता में बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन। तो अगर कुछ प्राप्त करना है, स्पेशली भगवान को प्राप्त करना है, तो कैसा होना चाहिए फोकस? वन पॉइंटेड फोकस, बहुशाखा नहीं होना चाहिए। बहुशाखा ही अनंतश्च। तो भगवान बोलते हैं बहुत जगह पे हम फोकस करेंगे तो एंड में हमको कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए भगवान की प्राप्ति करनी है तो वन पॉइंटेड फोकस होना इंपॉर्टेंट है। तो अगला श्लोक बोलते हैं वो टेक्स्ट 15, यद अनुद्यासिना युक्त कर्म ग्रंथि निबंधनम चिंदन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। With sword in hand, intelligent men cut through the binding knots of reactionary work, karma, by remembering the personality of Godhead. Therefore, who will not pay attention to his message? तो बोलते हैं कि इस तरह से हम भगवान का कथा सुनेंगे तो क्या होगा? भगवान की कथा कैसा है? एक तलवार की तरह है। तो ये तलवार से क्या होगा? कर्म ग्रंथि, हम सब कर्म के बंधन से फंसे हुए हैं। जैसे रस्सी रहता है, बहुत बड़ा रस्सी है और बहुत देर तक है तो क्या बनता है? गांठ बन जाता है उसका, अलग अलग। तो उसका खोलने का प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कहाँ से कैसे फंसा है समझ में नहीं आएगा। तो ये रस्सी को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक चाकू चाहिए, तलवार चाहिए, उसे सीधा कट करना है। तो वैसे हमारे कर्म का ग्रंथि है, कौन से कर्म से जुड़ा है ये समझना बहुत मुश्किल है, राइट। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। कितना जन्मों के क्या है बंधन है समझना मुश्किल है। पर एक तलवार है जो जितने भी कष्ट गहरा जो कर्म का बंधन है उसको कट कर सकता है। वो क्या है? भगवान का कथा। तो इसलिए बोलते हैं ये जो भगवान का कथा करेगा और भगवान के बारे में याद करेगा वो एक तलवार की तरह है। इस तरह से पूरे जो कर्म ग्रंथि को का बंधन को कट कर सकता है। तो इसलिए कौन कुर्यात कथा रतिम, तो ऐसे भगवान की कथा को कौन नहीं सुनेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई
कर्म बंधन से मुक्ति पाना चाहता है तो ऐसा आदमी निश्चित रूप से भगवान का कथा सुनता है। परपोर्ट: द कॉन्टैक्ट ऑफ द स्पिरिचुअल स्पार्क विथ मटीरियल एलिमेंट्स क्रिएट्स अ नॉट विच मस्ट बी कट इफ वन वांट्स टू बी लिबरेटेड फ्रॉम द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ फ्रूटिव वर्क। तो हम सब जो आध्यात्मिक जीव हैं, जब हम ये संसार में आते हैं तो क्या होता है, एक बंधन बनता है, गांठ बनता है, नॉट। ये नॉट को क्या बोलते हैं? ये नॉट को कर्म ग्रंथि या अहंकार बोलते हैं। हम सब आत्मा है, स्पिरिट है, राइट। और ये भौतिक दुनिया क्या है? भौतिक है, मटेरियल है। तो आत्मा और भौतिक मटेरियल चीज़ को जोड़ता कौन है? वो नॉट क्या है? वो अहंकार है, कर्म ग्रंथि। तो ये अहंकार को कट करना है, मतलब आत्मा और ये जो भौतिक चीज़ के बीच में जो बंधन है उसको कट करना है। तो भगवान की कथा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो किसी को भी मुक्ति चाहिए तो ये बंधन से छुटकारा पाना पड़ेगा। लिबरेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ रिएक्शनरी वर्क। दिस लिबरेशन ऑटोमेटिकली फॉलोज फॉर वन हु कॉन्स्टेंटली रिमेंबर्स द ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स ऑफ द पर्सन ऑफ गॉडेड। तो मुक्ति का मतलब क्या है? ये बंधन से छुटकारा पाना। तो बंधन से छुटकारा पाने का मार्ग क्या है? ध्यान से भगवान के बारे में लीला और कथा का श्रवण करना। तो ऐसा कैसा है? भगवान के बारे में कथा करने से, कथा का श्रवण करने से बंधन छूटता है। दिस इज बिकॉज ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड आर ट्रांसेंडेंटल टू द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। दे आर ऑल अट्रैक्टिव स्पिरिचुअल एक्टिविटीज and therefore constant association with spiritual activities of the Lord gradually spiritualizes the conditioned soul and ultimately severs the knot of material bondage. तो भगवान का कथा करने से क्या होगा? क्योंकि हम भगवान के कथा करेंगे, कथा सुनेंगे और भगवान के संपर्क में हमेशा रहेंगे, तो धीरे धीरे जो हम भी आध्यात्मिक होते जाएंगे। तो भौतिक प्रवृत्ति है वो नीचे चलता जाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक लोहा है, लोहा आप हाथ में पकड़ेंगे तो लोहा थोड़ा ठंडा ही रहता है, राइट, नेचुरल टेम्परेचर में। पर लोहे को अग्नि में डालेंगे, बहुत समय तक अग्नि में रखेंगे तो क्या होगा? वो लोहा भी अग्नि जैसा बन जाएगा, राइट। तो वैसे ही हम सब ये भौतिक दुनिया में आके हमारे जो ओरिजिनल नेचर हम भूल गए, पर फिर से हम भगवान के टच में आएंगे, भगवान का कथा सुनते रहेंगे तो भगवान का जैसा नेचर है, आध्यात्मिक स्वभाव है, हमारा फिर से वापस आ जाएगा। लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज इज देयरफॉर अ बाई प्रोडक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। इसलिए मुक्ति को हमको अलग से पाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की भक्ति करते करते अपने आप मुक्ति आ जाएगा। अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज इज सफिशिएंट टू इंश्योर लिबरेशन। तो आध्यात्मिक जब ज्ञान बनता है तो ऑटोमेटिकली मुक्ति हो जाता है। तो ऐसे गीता में 4 अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जैसे एक आग रहता है, जितने भी लकड़ी है वो सबको जला देता है, वैसे भगवान का जो कथा है, स्पिरिचुअल नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान कैसा है? वो अग्नि की तरह है। तो हमारे अंदर जितने भी कर्म वासना हैं वो सबको जला देता है। सच नॉलेज मस्ट बी ओवर कोटेड विद डिवोशनल सर्विस। Ultimately, devotional service alone predominates. Then liberation is made possible. Even the reactionary work of fruitive workers can lead one to liberation when it is overcoated with devotion service. तो ज्ञान है कि कर्म है, अल्टीमेटली मुक्ति पाना है तो कोई ज्ञान मार्ग में भी लगा है या कर्म मार्ग में भी लगा है, अल्टीमेटली उसको मुक्ति पाना है तो उसमें भक्ति का एलिमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत तो भक्ति होना बहुत कंपलसरी है, राइट। अगर कोई तरह से भक्ति कर रहा है तो उतना काफ़ी है, पर कोई बोल रहा है मुझे कर्म मार्ग में ज़्यादा विश्वास है या ज्ञान मार्ग में ज़्यादा विश्वास है, उसमें भी भक्ति होना इम्पॉर्टेंट है। बिना भक्ति का सिर्फ कर्म या सिर्फ ज्ञान सक्सेस के लिए काफ़ी नहीं है। जैसे एक मेडिसिन होता है, राइट, तो मेडिसिन में जैसे एक पैरासीटामोल होता है, राइट, कौन सा भी फीवर का एक गोली होता है, पैरासीटामोल या क्रोसिन जो भी होता है, उसमें जो एक्चुअल मेडिसिन है ना, जो काम करता है वो एक 2-3% होता है। बाकी जो टैबलेट है वो बेस मटेरियल होता है,
राइट, वो जस्ट मेडिसिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बस उतना ही। तो कोई पैरासीटामोल जैसा टैबलेट रहेगा पर उसमें एक्चुअल इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट नहीं है, तो क्या होगा, 10 गोली भी खाएगा तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। पर टैबलेट भी नहीं है, सीधा वो 1% वो पैरासीटामोल है, सीधा वो मुंह पे ले लेगा, ड्रॉप ले लेगा, तो उससे क्योर हो जाएगा। तो भक्ति वो एक्टिव ड्रग है। तो भक्ति है तो सब कुछ ठीक है, पर कर्म और ज्ञान बिना भक्ति का यश नहीं मिलेगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कर्म ओवर कोटेड विद डिवोशनल सर्विस इज कॉल्ड कर्म योगा, सिमिलरली एम्पिरिकल नॉलेज ओवर कोटेड विद डिवोशनल सर्विस इज कॉल्ड ज्ञान योगा। तो ज्ञान योग कर्म योग क्या है, एक ज्ञान होता है और एक ज्ञान योग होता है, एक कर्म होता है, कर्म योग होता है। कर्म मतलब क्या, उसमें भक्ति का थोड़ा भी मात्रा नहीं है। पर कर्म योग मतलब क्या, कर्म है पर भक्ति भी है, वो कर्म योग होता है। और ज्ञान योग मतलब ज्ञान है और भक्ति है। अगर भक्ति नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, तो वो काम नहीं करेगा, ज्ञान योग होना चाहिए, राइट। बट प्योर भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ सच कर्म एंड ज्ञान, because it alone can endow one with liberation from conditional life, but also award the transcendental loving service of the Lord. तो कोई कर्म योग करेगा, ज्ञान योग करेगा, उसमें वो मुक्ति पा सकता है। पर भक्ति में, भक्ति का स्पेशलिटी क्या है, मुक्ति से भी ज्यादा क्या है, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो भक्ति में ही उपलब्ध होगा। कोई मुक्ति प्राप्त कर लेगा पर भक्ति प्राप्त नहीं करेगा, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं करेगा। तो भक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति अपने आप आ जाता है। तो डिवोटीज अलग सा मुक्ति के लिए एम नहीं करते, उनका लक्ष्य क्या है, मुक्ति से भी ऊंचा एक स्तर है, वो क्या है, कृष्ण प्रेम, उसके लिए प्राप्त करते हैं और मुक्ति अपने आप आ जाता है। देयरफॉर एनी सेंसिबल मैन हु इज अबव द एवरेज मैन विद पुअर फंड ऑफ नॉलेज मस्ट कॉन्स्टेंटली रिमेंबर द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बाय हियरिंग अबाउट हिम, ग्लोरीफाइंग हिम, by remembering him and by worshipping him always without cessation. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो सामान्य लोगों से उसका थोड़ा बुद्धि ज़्यादा है, वो क्या करेगा, समझ जाएगा कि भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, द हाईएस्ट। तो इसलिए वो भगवान के बारे में कथा, कीर्तन, श्रवण, मनन करता रहेगा हमेशा। दैट इज़ द परफेक्ट वे ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये भक्त का जिंदगी होना चाहिए, भक्ति के ये अंगों में घूमते रहना चाहिए, राइट। कभी कथा सुना, कथा सुन के थोड़ा बोर हो गया तो थोड़ा कीर्तन करता है, राइट। कीर्तन से उसको और कुछ करना है तो कभी भगवान की सेवा करता है, प्रसाद लेता है। तो सेम थिंग, यही चीज़ों में वो अपने आप को मन लगाता रहता है, बाहर ढूंढता नहीं है। दैट इज़ द परफेक्ट वे ऑफ डिवोशनल सर्विस। द गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, who are authorized by Chaitanya Mahaprabhu to preach the Bhakti cult, rigidly followed this rule and made immense literatures of transcendental science for our benefit. तो जो षड गोस्वामी हैं, श्रील चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रमुख अनुयायी थे। जो षड गोस्वामी ने ऐसा ही जिंदगी बिताया और उन्होंने इतने सारे शास्त्र लिखे, भक्ति रसामृत सिंधु, इतने सारे शास्त्र जो भक्ति के साइंस को और डिटेल से समझाता है। They have chalked out ways for all classes of men in terms of different castes and orders of life in pursuance of the teachings of Srimad Bhagavatam and similar authoritative scriptures. तो गोस्वामी इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, भागवतम, गीता, बाकी जितने भी ग्रंथ हैं उससे सार उसका पूरा स्टडी करके उन्होंने साइंस दिया हमको, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पूरा प्रोसेस बताया उन्होंने। तो ये फॉलो करेंगे तो हमको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आगे से टेक्स्ट 16 से अगला थोड़े श्लोक हैं, ये भक्ति के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताता है। तो भक्ति के मार्ग में हमारे आचार्य बताते हैं कि 9 स्टेजेस है भक्ति के, 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति। वो क्या है, पहला है श्रद्धा। हाँ, हम सब भक्ति में थोड़े श्रद्धा के साथ आते हैं, उसको अदौ श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा के बाद क्या आता है, साधु संग, हम साधुओं का संग करते हैं। बाद में साधु के संग करने से क्या होता है, साधु हमको क्या बोलते हैं, भजन क्रिया, भगवान का भजन करो,
राइट, डिवोशनल सर्विस। तो भजन क्रिया तीसरा लेवल है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। तो भजन क्रिया करते करते क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति, हमारे जितने भी अनर्थ हैं वो धीरे धीरे चले जाते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या होता है, निष्ठा। जो इनिशियली जो श्रद्धा छोटा था, कोमल श्रद्धा था, अधो श्रद्धा, सब अनर्थ मिटने के बाद श्रद्धा बहुत स्ट्रांग बन जाता है। वो श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता, उसको निष्ठा बोलते हैं, स्टडी फेथ। उसके बाद रुचि, निष्ठा के बाद रुचि आता है, जहाँ पे हमको भक्ति में सही में जो आनंद है उसका अनुभूति होता है। उसके बाद आता आसक्ति। आसक्ति मतलब भगवान के साथ जो गाढ़ा प्रेम है या जो अटैचमेंट है वो बहुत स्ट्रांग बनता है, आसक्ति। उसके बाद है भाव। भाव का प्लेटफॉर्म मतलब हम अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। और फाइनली द 9th स्टेज है प्रेम, जब हमको हमारे जो एक्चुअल प्रेम है भगवान के प्रति वो पूरा हमको एक्सपीरियंस होता है। तो अगले 5 श्लोकों में सुत गोस्वामी ये 9 स्टेज बताते हैं सिस्टमैटिकली कि कैसे एक एक करेंगे तो ये स्टेज बढ़ता रहता है, द साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो पहला स्टेज वो समझाते हैं, टेक्स्ट 16, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवनात्। और एक बार पढ़ेंगे इसको, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवनात्। तो भक्ति कहाँ से शुरू होती है? O twice born sages, by serving those devotees who have completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the message of वासुदेव, राइट। तो जैसे मैं बोल रहा था, भक्ति शुरू होती है श्रद्धा से, राइट। सो श्रद्धा के स्टेज में हमको भक्तों में विश्वास आता है, तो और हम भक्तों का संग करते हैं, और वो भक्तों के संग में हम भगवान की कथा करते हैं, और ऐसा भजन क्रिया करते करते धीरे धीरे हमारा भक्ति का प्रगति होता है। तो पहले श्लोक में, पहले टेक्स्ट 15 और 14 सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि कैसे भगवान का श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई बोलेगा मुझे भगवान के श्रवण में रुचि कैसा आएगा, अल्टीमेटली मुझे भगवान का श्रवण करना है, तो भगवान के श्रवण में रुचि कैसा आएगा? पहले हमको भक्तों का सेवा करना पड़ेगा। स्यान महत सेवया विप्रा, राइट। तो भगवान की कथा में रुचि चाहिए तो पहले क्या करना पड़ेगा? भक्तों को सेवा करना पड़ेगा। जैसे भागवतम में आगे जाके नारद मुनि का उदाहरण आता है, राइट। तो नारद मुनि की ज़िंदगी में भी ये 9 स्टेजेस आता है। तो नारद मुनि इतने महान भक्त कैसे बने? उन्होंने पहले क्या किया? भक्तों का सेवा किया। तो भक्तों का सेवा करेंगे तो क्या होगा? कथा सुनने में जो रुचि है वो बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आता है स्यान महत सेवया विप्रा। तो ये पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? भक्तों को सेवा करना। और भक्तों के सेवा करके क्या मिलेगा हमको? शुश्रूषो श्रद्धानस्य। तो भक्तों के लिए जब हम सेवा करेंगे तब हमको कथा सुनने में रुचि आएगा, हम ध्यान से कथा सुनेंगे, राइट। और धीरे धीरे पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, और धीरे धीरे हमारे जो अनर्थ हैं वो मिटते जाएंगे। हम श्रील प्रभुपाद का परपट पढ़ेंगे। द कंडीशनल लाइफ ऑफ अ लिविंग बीइंग इज कॉज्ड बाय हिज रिवोल्टिंग अगेंस्ट द लॉर्ड। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं हम सब ये भौतिक दुनिया में क्यों आते हैं? क्योंकि हमने भगवान के विरोध गए। हम सब वहाँ पे आध्यात्मिक जगत में भगवान का सेवा कर रहे थे, तो हमको लगा नहीं, मुझे सिर्फ क्यों भगवान का सेवा करना है, लोगों को मेरा भी सेवा करना चाहिए, राइट। तो भगवान का पोजीशन मुझे भी लेना चाहिए, तो हम ये दुनिया में आते हैं।
There are men called Deva or godly living beings, and there are men called Asuras or demons who are against the authority of the Supreme Lord. तो दो तरह के लोग हैं, एक तो देव या सुर और दूसरे है असुर। तो देव का मतलब क्या है? जो भगवान के दिए हुए नियम है उसके अनुसार चलता है। असुर कौन है? जो भगवान के नियम के विरोध करता है। इन भगवद गीता 16 चैप्टर a vivid description of the asuras is given, in which it is said that the asuras are put into lower and lower states of ignorance after life, and so sink to the lower animal forms and have no information of the absolute truth, the personhood of Godhead. तो गीता के 16वां अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो क्या हैं, वो जो नीचे के योनि में चलते जाते हैं और इस तरह से उनको भगवान के प्रति जो ज्ञान है कुछ उपलब्ध होता नहीं है। These asuras are gradually rectified to God consciousness by the mercy of the Lord's liberated servitors in different countries according to the supreme will. तो ऐसे असुरान जिनका पतन होता रहता है, जो भगवान के भक्त हैं उनको आके उद्धार करते हैं प्रचार करके। Such devotees of God are very confidential associates of the Lord, and when they come to save human society from the dangers of godlessness, they are known as powerful incarnations of the Lord, as sons of the Lord, as servants of the Lord, or as associates of the Lord. तो ऐसे जो भक्त दूसरे जीवात्मा को उद्धार करते हैं, ऐसे भक्त भी साधारण नहीं है। तो भगवान के बहुत शक्तिशाली पार्षद हैं ये। But none of them falsely claim to be God themselves. This is a blasphemy declared by asuras, and the demonic followers of such asuras also accept pretenders as God or as his incarnations. तो जो भक्त होता है दूसरों का उद्धार करता है, पर वो बहुत शक्तिशाली रहेगा, पर अपने आप को कभी भगवान नहीं बोलता। जैसे गुरु होता है, गुरु का काम क्या है? दूसरों को भगवान के साथ कनेक्ट करना, पर गुरु अपने आप को भगवान कभी बोलता नहीं है, राइट? वो अपने आप को हमेशा दास ही मानता है। No one should be accepted as God, as an incarnation of God, unless he is confirmed in the revealed scriptures. तो किसी को हमको भगवान नहीं मानना चाहिए जब तक ग्रंथों में उनका उल्लेख नहीं आता। The servants of God are to be respected as God by the devotees who actually want to go back to Godhead. Such servants of God are called Mahatmas or Tirthas, and they preach according to particular time and place. हालांकि जो भक्त हैं, जो गुरु है, अपने आप को भगवान बोलते नहीं है, पर जो शिष्य हैं बाकी भक्तों को है, उनको भगवान के जैसा पूजा करनी चाहिए। वो शिष्य का कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, राइट? तो इसलिए ऐसा भक्तों को महात्मा बोला जाता है, या उनको पुण्य तीर्थ निषेवनाथ यहाँ पे वर्णन आता है। तो तीर्थ स्थली है, राइट? तो जैसे हम गंगा में जाते हैं स्नान करने के लिए, लोग गंगा में क्यों जाते हैं स्नान करने के लिए? क्योंकि उनका बहुत सारा पाप रहता है। गंगा में स्नान करने से वो सब पाप उधर छोड़ देते हैं वो। तो गंगा आके एक बार गंगा भगवान को पूछती है, सब लोग मेरे में आके स्नान करते हैं, उनका सब पाप मुझे छोड़ के जाते हैं, तो मेरा पाप का क्या होगा? मेरा पाप कौन लेगा? तो भगवान बोलते हैं, जब मेरे भक्त आके आप में स्नान करेंगे तो आपका पाप का उद्धार हो जाएगा। तो भक्त का कितना महत्व है कि भक्त चलते फिरते तीर्थ स्थान है, जहाँ पे भी जाते हैं वो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं, राइट? तो इसलिए द सर्वेंट्स ऑफ गॉड अर्ज पीपल टू बिकम डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, दे नेवर टॉलरेट बीइंग कॉल्ड गॉड। Sri Chaitanya Mahaprabhu was God himself according to indication of revealed scriptures, but he played the part of a devotee. People who knew him to be God addressed him as God, but he used to block his ears with his hand and chant the name of Lord Vishnu. तो श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो सही में जो भक्त हैं वो दूसरों का उद्धार करता है, पर अपने आप को कभी भगवान बोलता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो भगवान के ही अवतार हैं, पर ये कलयुग में भक्त के रूप में आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी कभी किसी को अलाउ नहीं करते थे उनको भगवान करके बुलाने में। जब उनके भक्त बोलते थे चैतन्य महाप्रभु को कि आप भगवान हैं, आप विष्णु हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कान बंद करते थे और विष्णु विष्णु चिल्लाते थे, बोलते हैं मुझे कभी भगवान बुलाओ मत। तो जो स्वयं भगवान है
उनके उदाहरण से हमको सिखा रहे हैं कि कभी हमको अपने आप को भगवान बोलना नहीं चाहिए, राइट। ही स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड बीइंग कॉल्ड गॉड, ऑल्सो अनडाउटेडली वॉज गॉड हिमसेल्फ. द लॉर्ड बिहेव सो टू वॉर्न अस अगेन अनस्क्रूपलस मेन हु टेक प्लेजर इन बीइंग एड्रेस्ड एज गॉड. तो इसलिए जो डोंगी गुरु हैं जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु उनको सिखा रहे हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ, फिर भी मैं अपने आप को भगवान सुनने में आनंद नहीं लेता, राइट. तो इसलिए अब गुरु हमेशा अपने आप को क्या मानता है, भगवान का दास ही मानता है. द सर्वेंट्स ऑफ गॉड कम टू प्रोपगेट गॉड कॉन्शियसनेस एंड इंटेलिजेंट पीपल शुड कोऑपरेट विद देम इन एवरी रिस्पेक्ट. बाय सर्विंग द सर्वेंट ऑफ गॉड वन कैन प्लीज गॉड मोर डायरेक्टली देन सर्विंग द लॉर्ड. तो भगवान का जो दास है उनकी सेवा करने से भगवान से सेवा से भी ज़्यादा है, राइट. तो इसलिए यहाँ पे गुणगान किसका हो रहा है, भगवान के कथा का गुणगान हो रहा है. तो आप बोलेंगे सडनली सुतो गोस्वामी भक्तों के बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है. जब तक हम भक्तों का सेवा नहीं करेंगे हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगा, भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, राइट. The Lord is more pleased when he sees that his servants are properly respected, because such servants risk everything for the service of the Lord and are so very dear to the Lord. तो जब भगवान देखते हैं कि उनके भक्तों का सम्मान हो रहा है, कोई उनकी आराधना कर रहा है, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, राइट. By serving the servants of the Lord, one gradually gets such qualities of servants, and thus one becomes qualified to hear the glories of the Lord. The eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee eligible for entering into the kingdom of God. तो हमको भगवत धाम जाना है तो पहले भगवान के कथा के प्रति रुचि उपलब्ध करना है. और वो रुचि कब उपलब्ध होगा, जब हम नम्रता से भक्तों का सेवा करेंगे. तो जब भक्तों का सेवा करेंगे भक्त हमको गिफ्ट देंगे. वो गिफ्ट क्या है, कथा में बैठ के सुनने का रुचि, राइट. वो भक्तों के सेवा से आता है. तो ये श्लोक में टेक्स्ट 16 हमने जो देखा अभी, इसमें भक्ति के ये जो पहला 3 स्टेज है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, इन 3 चीज़ के बारे में वर्णन आता है. श्रद्धा से हम भक्तों का संग करते हैं, साधु संग, और वो साधु संग में क्या होता है, भजन क्रिया होता है. हम भगवान की कथा सुनते हैं, उसमें हमारा जो रुचि है, आसक्ति बढ़ता है. उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो अनर्थ हैं वो कम होने लगते हैं. और अगले श्लोक में हम देखेंगे. हरे कृष्णा.